मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक के बाद बीजेपी विधायक की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कोरोना रिपोर्ट। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश की टॉप लीडरशिप में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। दरअसल बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सकलेचा 17 जून से लेकर 19 जून तक लगातार नेताओं के संपर्क में रहे और 20 जून को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बताते चले कि विधायक सकलेचा 17 और 18 जून को बीजेपी की मीटिंग में भी शामिल हुए, विधायकों के डिनर में भी वो गए और उसके बाद 19 जून को विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग भी की। इस दौरान वे पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात भी करते रहे। फिलहाल विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के संपर्क में आए 6 विधायकों ने अपनी कोरोना जांच कराई, तो कई विधायक और नेता होम क्वारंटाइन पर हैं। विधानसभा ने विधायकों को एहतियात बरतने और सेल्फ एनालिसिस करते रहने की अपील करते हुए पत्र लिखा है। इससे पहले कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी कोरोना संक्रमित हुए हैं, जो पीपीई किट पहनकर राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे। कोविड जिन कारणों से आम आदमी को लग सकता है, उस कारणों से बड़े आदमी को भी हो सकता है। इसलिए सतर्कता और सावधानी जितनी आम की जरूरत है, उतनी खास की भी जरूरत है। मुझे लगता है कि जो गाइडलाइन और प्रोटोकॉल्स हैं, उसका पालन हर एक को करना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये निश्चित ही चिंता का विषय है। WHO की गाइडलाइन के अनुसार ये नितांत आवश्यक है। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्वारंटाइन होना और अपनी जांच करवाना जरूरी है। इसलिए जनहित में भारतीय जनता पार्टी के नेता जल्द से जल्द इस दिशा में कदम उठाएंगे। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त भोपाल से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राकेश, जिस तरीके का घटनाक्रम रहा राज्यसभा चुनाव के दौरान, जिस तरीके से राजनीतिक दांव पे चले हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गया है। किस तरीके से क्या कुछ निर्देश इसमें जारी हुए हैं और किस तरीके से जो विधायक हैं वो अपने आप को अब होम क्वारंटाइन कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल बीजेपी के विधायक कोरोना पॉजिटिव आए थे, उसके बाद से पूरे बीजेपी में हड़कंप मचा था और 5 विधायकों ने जो है अपने सैंपल दिए थे। लेकिन एक बड़ा अपडेट अभी तक का है। एक राहत की खबर जरूर निकलकर सामने आई है। 5 विधायकों की रिपोर्ट है, हाल ही में आई है, कुछ ही सेकंड पहले आई है और 5 विधायक जो है रिपोर्ट है नेगेटिव पाई गई है। लेकिन हम बात करें जिस तरह से जो बीजेपी विधायक हम सकलेचा की बात करें, वो बीजेपी दफ्तर में लगातार 2 दिन तक रहे थे, बैठकों में शामिल हुए थे, उन्होंने डिनर भी साथ में किया था, विधानसभा भी वो वोट डालने पहुंचे थे। यानी वो लगातार लंबे समय तक दूसरे विधायकों और बीजेपी नेताओं के साथ में थे। ऐसे में जो है अगले दिन उनकी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई तो निश्चित तौर पर पूरे बीजेपी कार्यालय में हड़कंप है। पूरा बीजेपी कार्यालय सैनिटाइज कराया गया है और तमाम ऐसे नेता जो उनके सीधे संपर्क में थे, उनमें से जो 5 विधायक है उन्होंने अपनी जांच कराई थी, उन्होंने अपने सैंपल दिए थे। कुछ ऐसे नेता है जो कि पूरी तरह से होम क्वारंटाइन में चले गए हैं और उन्होंने अपने परिवार से भी खुद को अलग कर रखा है। लेकिन जो अभी राहत की एक खबर निकलकर सामने आ रही है, वो राहत की खबर ये है कि 5 जो विधायक हैं उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई। हालांकि ये जो रिपोर्ट है, ये पहले सैंपल जो पहली बार सैंपल लिया गया है उनका वो रिपोर्ट है। जरूरत पड़ने पर जो डॉक्टर्स है ये भी परामर्श दे सकते हैं कि अगली एक बार फिर उनसे सैंपल कराए जाएं, क्योंकि जो सैंपल लिए गए थे वो विधायक से मिलने के अगले ही दिन दिए गए थे। तो ये डॉक्टर परामर्श पर डिपेंड करेगा क्या ऐसे विधायकों की जो रिपोर्ट है नेगेटिव आ चुकी है, एक बार और उनका सैंपल लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। लेकिन चिंता की जो बात है वो इसी बात को लेकर है कि चूंकि विधायक सकलेचा है लगातार कई नेताओं के संपर्क में रहे हैं और विधानसभा में भी इस पूरे मामले में लेकर संज्ञान लिया है और विधानसभा ने ये पत्र आज जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जो तमाम विधायक हैं जो सकलेचा के संपर्क में रहे हैं वो अपना खुद स्वविवेक के चलते डिसीजन लें कि उनको एक तो अलग रहना है, इसके साथ ही यदि उनकी तबियत खराब होती है तो डॉक्टर परामर्श लेना है और सैंपलिंग भी देना है। तो फिलहाल एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। लेकिन राहत की जो खबर निकल कर आई है, निश्चित तौर पर बीजेपी में जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ था उसमें कहीं ना कहीं एक राहत की सांस जरूर ली गई है। लेकिन अब डॉक्टर किस तरह से परामर्श देते हैं, डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, क्या दोबारा ऐसे विधायकों की सैंपलिंग कराई जाएगी, ये अगली कड़ी होगी। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि बीजेपी की नहीं बल्कि समूचे जो तमाम विधायक हैं और बीजेपी नेता उनके लिए फिलहाल ये राहत की खबर है। चलिए, राहत की खबर जरूर है और इस वक्त जो हमारे जो दर्शक है उन्हें एक अपडेट कर देते हैं। राकेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले ही जो 5 विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के संपर्क में थे, जो बहुत करीब थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक राहत की बात यह है, लेकिन फिलहाल आगे किस तरीके से, क्योंकि आज तो विधानसभा ने भी पत्र लिख दिया है और तमाम विधायकों को अपना
सेल्फ एनालिसिस करने के लिए कहा गया है। आगे किस तरीके का इसमें जांच होगी, क्या स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं और किस तरीके से आगे जांच की जाएगी इन तमाम विधायकों की, इसे लेकर कोई जानकारी है क्या? देखिए, फिलहाल बात करें जो विधानसभा की ओर से जानकारी दी गई है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि विधानसभा में जो वोटिंग होना थी उसको लेकर तो कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत तमाम प्रक्रिया अपनाई गई थी। क्योंकि जो ओम प्रकाश सकलेचा है बीजेपी विधायक, वो उनकी रिपोर्ट अगले दिन पॉजिटिव आई है। एक दिन पहले उन्होंने विधानसभा में जाकर वोटिंग की है और वोटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें वो शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का खतरा जरूर होगा। विधानसभा ने यह भी लिखा है कि जो ओम प्रकाश सकलेचा है वो दूसरे नेताओं के संपर्क में भी रहे, तो ऐसे में पत्र के जरिए तमाम विधायकों से कहा गया है कि वो खुद स्वविवेक से निर्णय लें और खुद फैसला लें कि एक तो उनको जो है अन्य लोगों के साथ अलग थलग रहना है और जरूरत पड़ने पर यदि वो सीधे संपर्क में आए हैं तो वो सैंपलिंग कराएं, जांच कराएं। लेकिन फिलहाल हम बात करें, क्योंकि बीजेपी में जो बैठक हुई थी उसमें 100 से अधिक नेता शामिल हुए थे, लेकिन जिनमें से जिन विधायकों ने जांच कराई, जैसे केवल 5 विधायक थे, कल वो जेपी अस्पताल में सैंपल लेने पहुंचे, तो ऐसे विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन ये कह सकते हैं कि राहत जरूर है, लेकिन खतरा पूरी तरह से टल गया है, करने की जरूरत है। बिल्कुल राकेश, और जिस तरीके से अभी 5 विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव है, एक राहत की बात, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं सतर्क रहने की जरूरत है और जो कोरोना का संक्रमण काल में ध्यान रखना होता है उन तमाम बातों का ध्यान भी रखना होगा। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश।